हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ये मारुति एस क्रॉस में चला रहा हूँ। इसमें मैं आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट दिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने मेरी मारुति सियाज में देखा है जजमेंट, साथ ही साथ होंडा सिटी में तो हमेशा दिखाता ही रहता हूँ। और आज ये मेरे हाथ में है मारुति एस क्रॉस। तो आज मैं इस रूट में आपको दिखाता हूँ लेफ्ट साइड का जजमेंट किस तरह से करते हैं, उसकी टेक्निक आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो अभी आप देखिए जिस तरह से मैं चला रहा हूँ, और सामने जैसे आप देख रहे हैं टू वे लेन है, ये ट्रैफिक आ भी रहा है। तो इसमें मेरे को दोनों की जजमेंट लेनी है, लेफ्ट की भी और राइट, साथ की राइट की भी। तो सबसे पहले मैं राइट की जजमेंट आपको बता देता हूं। अगर आप आगे ध्यान देंगे, मेरे कार में जो वाइपर है उसका जहां एंड हो रहा है उसके साथ मैं कुछ भी आगे मैच करूंगा तो मेरा राइट व्हील्स वहीं पड़ेगा। तो अभी आप देखिए मैं इस राइट लेन में लूंगा कार को। तो जैसा मैंने कहा, राइट जो वाइपर है मेरे कार में आगे विंडशील्ड में, उसको मैं अगर आगे से किसी भी चीज से मैच करता हूं, मेरा राइट का वाइपर वहीं पड़ेगा। तो आप अगर जजमेंट लेते हैं इससे, तो आपकी राइट व्हील्स में और राइट साइड का जजमेंट में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स। और दूसरा जो है लेफ्ट साइड का जजमेंट, उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कितना बिजी रोड है और कितनी सी जगह है, सिर्फ कार निकल सकती है मेरी यहाँ से। उतनी ही जगह है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 इंच का गैप रहेगा दोनों साइड में, उसी में मैं कार निकाल रहा हूँ। आगे और भी नैरो लेन है, उसमें भी आप देखिए मैं किस तरह से ड्राइव करूंगा। तो जैसे मैंने आपको राइट का बताया, राइट व्हील्स मेरा कहाँ रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अगर जजमेंट लेता हूँ तो मेरा राइट साइड पूरा सेफ है। और अगर आप 1 इंच और छोड़ देते हैं तो आपका राइट रियर व्यू मिरर जो है, जो आपके राइट साइड में बाहर की तरफ है, उसका भी जजमेंट आप ले सकते हैं, ताकि वो किसी चीज से हिट नहीं हो। आगे कोई भी कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपके आगे चल रहा है, तो वो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसको हिट नहीं हो। यहाँ देखिए कितनी नैरो रोड है, इसमें मैं लेफ्ट का जजमेंट एग्जैक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं पिलर के पास से कार को निकालूंगा। और ये मैं कैसे किया हूँ वो आपको बताता हूँ। जो मेरे डैशबोर्ड का लेंथ है, ये कंप्लीट डैशबोर्ड के लेंथ के हाफ को मैं जजमेंट में लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें एक टैग सा बना हुआ है, ये ब्लैक टैग जो छोटा सा है। तो इसको अगर आप किसी भी एंगल से मेजर करते हैं या उसके एडजस्टेंट अपनी कार को रखते हैं, जैसे ये देखिए पिलर के पास में खड़ा कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं व्यू जो है मेरा, ये पिलर के एग्जैक्ट मैंने मैच कर लिया है। तो इसके पास से अगर मैं कार को निकालता हूँ तो मेरा लेफ्ट व्हील एग्जैक्ट वही लोकेशन में पड़ेगा। तो अगर आप वो मेजर करते हैं तो आपको कभी भी लेफ्ट साइड की जजमेंट की टेंशन नहीं होगी। और आप राइट साइड का, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप ये मेजर दोनों लेके चलाते हैं अपनी कार को, तो आप किसी भी रोड में जितनी जगह होगी आपकी कार के निकलने की, आप बड़े आराम से वहां से निकाल सकते हैं अपनी कार को। मैंने और भी लेफ्ट और राइट साइड के जजमेंट और रिवर्स करते हुए जजमेंट की भी वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि एस क्रॉस एक बड़ी गाड़ी है, एसयूवी क्लास की गाड़ी है ये। तो इसमें भी मैं जजमेंट आपको दिखाने वाला था, क्योंकि ये चौड़ी तो है ही है, लेंथ में भी बड़ी है, तो आपको जजमेंट पूरी तरह से लेना पड़ता है। और छोटी सी गली से निकालना हो तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपकी जजमेंट की। अगर जजमेंट रॉन्ग हुआ तो आपकी कार को हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ मेरे को राइट का भी जजमेंट लगाना है और साथ ही साथ लेफ्ट का भी जजमेंट लगाना है। तो मैं वही टेक्निक यूज़ करूँगा। लेफ्ट का जजमेंट मैंने लगाया, साथ ही साथ राइट का भी जजमेंट उसी तरह से किया, और ये मेरी कार बड़े आराम से निकल गई है। तो वो टेक्निक मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ भी मैं इसी तरह से जजमेंट करके निकाला हूँ। अपने वाइपर को मैंने मैच किया है, राइट व्हील्स का मेरे को जजमेंट लग गया। उसके साथ लेफ्ट का जजमेंट जो मैंने किया है वो उसी तरह से
जो मेरे डैशबोर्ड का हाफ लोकेशन है, अगर यहाँ तो जैसे टैग है, इसमें बहुत सी कार होती है डैशबोर्ड एकदम प्लेन होता है, आपको कोई टैग नहीं दिखेगा, तो वहाँ आपको मेजर अपने अंदाज से रखना होता है, अपने आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। अगर आप जस्ट मतलब लर्निंग कर रहे हैं और ड्राइविंग जस्ट निकालें, अपनी कार को सीखना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे कोई एक चीज़ रख दें या तो टैग कर दें वहाँ पे कोई एक चीज़ का, तो उससे आपको परफेक्ट जजमेंट मिल जाएगा। तो एस क्रॉस में अगर मैंने जजमेंट दिखाया है तो आप इस सेगमेंट की सारी कार का जजमेंट ले सकेंगे इसी टेक्निक से। तो फ्रेंड, एक एसयूवी या एस क्रॉस या क्रेटा जैसी गाड़ी में लेफ्ट राइट जजमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें आपने जो जजमेंट आपने लगाना है वो डैशबोर्ड से लेंथ से लेके लगाना है। जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया उसकी कंटिन्यूएशन में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अभी जैसे काइंड ऑफ मार्केट प्लेस है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बहुत सारी कार्स खड़ी हैं। अब मुझे जजमेंट लेना है सपोज इस इको स्पोर्ट्स के पास से, तो मैं एकदम लेफ्ट उसका जजमेंट, ये देखिए ये बड़े आराम से उसके लेफ्ट से निकल गया हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे भी मैंने लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट लगाया है। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है पहले भी फ्रेंड्स, ये डैशबोर्ड का हाफ जो है, आप उसको मेजरमेंट अपने कंसेप्ट में रखिए कि आपने वो पॉइंट जो है, जो डैशबोर्ड का हाफ पॉइंट जो है, वहां से आपने आगे कोई चीज को मैच करना है। सपोज मैं ये जो टैग लगा है या वाइट आप पट्टी देख रहे हैं, उसको मैं मैच कर रहा हूँ अपने टैग से। यहाँ पे जो डैशबोर्ड के बीचों बीच एक टैग है उसको आप देख सकते हैं, तो ये डैशबोर्ड का हाफ मेजरमेंट में है। तो मैं कहीं से भी कार निकालूंगा, ये देखिए ये मैं पूरा लेफ्ट में एकदम उसके पास से कार निकाल रहा हूँ अपनी। जजमेंट मैंने इसी से किया है। अगर आप ये जजमेंट कर लेते हैं अपनी कार से, डैशबोर्ड का जो मैंने हाफ आपको लोकेशन बताया, तो लेफ्ट साइड का आपको जजमेंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये टर्निंग के टाइम आपने ध्यान रखना है। ये देखिए जितना आप रेडियस लेंगे उसी को आप इस तरह से टिल्ट रखेंगे तो आपकी कार उसी पोजीशन पे रहेगी और आपका लेफ्ट व्हील जो है वहीं पड़ेगा जहां आपका ये टैग आपको डिनोट करेगा डायरेक्ट, जो वर्टिकली आप अगर उसको देखते हैं तो। अभी आपको मैं कुछ ट्रैफिक में भी दिखाऊंगा किस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ राइट और लेफ्ट का जजमेंट करते हुए। अब आपको लेफ्ट का जैसे मैंने बताया, राइट का उस तरह से अगर आप देखें, ये इस तरफ आप देखिए, मैं कार को अपनी राइट की तरफ ले जा रहा हूँ। अभी मैंने अपने कार को पूरी तरह से राइट में रखा है और इसका जजमेंट मैं लगा रहा हूँ। मेरा जो वाइपर का एंड है उसको मैं आगे वाली जगह से मैच कर रहा हूँ, कुछ भी जैसे डिवाइडर है या कोई भी लोकेशन है जहाँ मेरे को सपोज आप कोई पॉटहोल बचाना चाहते हैं या कहीं से निकालना चाहते हैं, तो उसके साथ आप अपना वाइपर का एंड जो मैच करेंगे तो आपका राइट व्हील वहीं पड़ेगा। तो जरा सी स्पेस आप छोड़ दें, उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो आपका रियर व्यू मिरर जो है वो इजीली निकल जाएगा उस ऑब्जेक्ट से। अभी मैं थोड़े से ट्रैफिक में आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं राइट और लेफ्ट का जजमेंट निकालता हूँ। अभी यहाँ देखिए, यहाँ दोनों तरफ लेफ्ट में भी मेरे को जजमेंट लेना है, ये मैंने लेफ्ट का जजमेंट लिया और यहाँ से राइट का जजमेंट मैंने मैच कर लिया इसको अपने कार के वाइपर के एंड से। मैं जो भी चीज़ मैच कर रहा हूँ मेरा राइट व्हील्स वहीं पे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट इसी एंगल से लगाना है। आपको इसके अलावा एक और ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप स्टेयरिंग आपका स्ट्रेट है, अगर आप अपना आर्म हैंड स्ट्रेट करते हैं और आप इस तरह से एंगल में रखते हैं आप अपने आर्म्स को, उसका आपको जजमेंट अगर आप लगा लेते हैं दोनों तरफ से तिरछा, अगर आप जजमेंट लगाते हैं तो आपकी कार उस लोकेशन से निकल जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अगर मैं स्टीयरिंग स्ट्रेट करके, ये मेरा स्टीयरिंग स्ट्रेट हो गया, अगर मैं आर्म अपना ऐसे रखता हूँ और ये लोकेशन में अगर मैं जजमेंट लेता हूँ तो मेरी कार जो भी जगह से है आराम से निकल जाएगी। लेफ्ट का जजमेंट भी लग जाएगा लेफ्ट हैंड से और राइट का जजमेंट मेरे राइट हैंड से स्ट्रेटली लग जाएगा। अभी जैसे मैं ट्रैफिक में, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक रहेगा, लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं कुछ भी व्हीकल चल रही है, बाइक है चाहे साइकिल है, दूसरे और भी व्हीकल्स आएंगी, ओवरटेक लेना होगा। इसका जजमेंट भी मैं इसी कंसेप्ट से करूंगा कि राइट किस तरह से लेना है और लेफ्ट का जजमेंट किस तरह से लगाना है मुझे।
जैसे रोड के मैं राइट साइड में हूँ, ये बाइक मेरे आगे है, मैं इसको ओवरटेक लूंगा तो मुझे लेफ्ट का जजमेंट चाहिए होगा। तो ये देखिए मैंने लेफ्ट का जजमेंट लिया। बेसिकली अगर आप टैग से उस तरफ आपकी कोई भी व्हीकल रहती है तो वो सेफ जोन में है, आप उससे ओवरटेक इजीली ले सकते हैं। और अगर आपके टैग पे एग्जैक्टली टैग पे या टैग के इस तरफ होती है तो वो रिस्की जोन हो सकता है, आप उसको हिट कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो या किसी व्हीकल को। फ्रेंड्स ये रोड के मैं राइट लेन में हूँ, तो ये मेरे को दोनों तरफ आप देख सकते हैं, राइट साइड में एक वाइट पट्टी है, लेफ्ट साइड में डिवाइडर की तरह एक वाइट पट्टी है जिसमें स्ट्रिप्स है। वो स्ट्रिप्स इसलिए है, वो स्ट्रेट वाइट नहीं है इसलिए क्योंकि मैं लेफ्ट लेन में भी जा सकता हूँ इंडिकेटर देके, और राइट साइड में अगर आप नोटिस करें तो स्ट्रेट पट्टी है, उसमें कोई स्ट्रिप नहीं है बीच में। डेट मीन्स कि मुझे मैं राइट उस तरफ नहीं जा सकता। अगर यही पट्टी इस तरफ होती, लेन के बीच में अगर प्लेन वाइट पट्टी होती, स्ट्रिप वाली नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि मैं लेन चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं एक लेन जिस लेन में हूँ उसी लेन में रह सकता हूँ मैं। तो ये एक्चुअली हाईवे के रूल हैं, सिटी में भी इसको फॉलो किया जाता है, बट सिटी में बहुत जन जो ड्राइव करते हैं उन्हें ये चीज़ की पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ना ही कोई लर्निंग स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही उन्हें कोई मतलब अगर कैटलॉग या ऐसा कुछ ट्रैफिक, अगर आप कार ड्राइविंग स्कूल से अगर आप जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने या अपनी टेस्ट ड्राइव देने, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा कैटलॉग या कुछ नहीं पकड़ाया जाता है कि आप सही से उसका जजमेंट मतलब या आप कुछ बता सके उसके बारे में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक या आप कह सकते हैं कितना कंजेस्टेड लोकेशन है जहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और इस टाइप की लोकेशन में आपको परफेक्ट लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेना ही पड़ता है। अगर आपका लेफ्ट राइट जजमेंट जरा सा भी रॉन्ग होता है तो आपकी कार में भी स्क्रैच हो सकता है या आप किसी को हिट भी कर सकते हैं। जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया आप उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट का जजमेंट परफेक्टली लगा सकते हैं। और अगर आप फ्रंट का जजमेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको फ्रंट साइड का भी जजमेंट मिल जाएगा। कि आप देख सकते हैं जिस लेन में हूँ मुझे लेफ्ट का भी जजमेंट चाहिए, राइट का भी जजमेंट चाहिए, तभी मेरी कार आगे की तरफ निकल सकती है। इस चीज़ का मुझे खास ध्यान रखना है कि मेरी जजमेंट दोनों तरफ परफेक्ट हो, तो ही मेरी कार आराम से निकल पाएगी उस जगह से। जैसा आप ट्रैफिक देख सकते हैं तो ये ऑनगोइंग ट्रैफिक है, मैं अपकमिंग भी है। तो बोथ वे से अगर ट्रैफिक होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो फ्रंट से आपकी कार आ रही है, जो भी दूसरी कार आ रही है, उसकी भी स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है जो आप स्पीड में है। तो इसमें चांसेस ये होता है कि वो जिस स्पीड में हल्का सा भी स्टीयरिंग टर्न लेता है तो आपकी कार पे हिट हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको राइट का जजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मेरे लेफ्ट में तो पेडिस्ट्रियन भी मिलेंगे आपको, साइकिल या कुछ और दूसरा भी स्लो मूविंग ट्रैफिक भी मिलेगा, उसका भी बहुत ध्यान रखना है। वो कंसेप्ट सिमिलर जो मैंने आपको बताया उसी को फॉलो अगर आप करते हैं और आपने प्रैक्टिस में रखते हैं उस चीज़ को, तो आपको लेफ्ट और राइट की जजमेंट में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो आप इजीली अपनी कार को चला सकेंगे, कहीं पे भी लेफ्ट का जजमेंट हो या राइट का जजमेंट आप इजीली ले सकेंगे। अभी आपने जैसे देखा लेफ्ट साइड में स्लो मूविंग एक थ्री व्हीलर ऑटो था, उसको मैंने ओवरटेक लिया और लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए ही ओवरटेक लिया है मैंने उसे। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, ये डीजल वेरिएंट एस क्रॉस है।
तो एस क्रॉस की जो डाइस है वो पर्टिकुलर एसयूवी की तरह है। तो आप कोई भी क्रेटा हो या आप स्कॉर्पियो हो या उस तरह की कोई भी कार एसयूवी के कॉम्पैक्ट एसयूवी या एस क्रॉस जो कि क्रॉस ओवर है, उस तरह की कार अगर आप चला रहे हैं तो उसमें भी आपका लेफ्ट राइट का जजमेंट आप इस तरह से लगा सकते हैं। और अगर आप दूसरी कार हैचबैक या सेडान की वीडियो देखना चाहते हैं लेफ्ट राइट की जजमेंट के लिए, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं फ्रेंड। वहाँ पे मैंने होंडा सिटी सियाज का भी डाल रखा है। तो सिमिलर होता है, बट जजमेंट लगाते वक्त आपने गाड़ी की लेंथ देखनी जरूरी होती है कि कितनी लेंथ में आपकी कार टर्न लेगी या कितने लेंथ में आपने उसको टर्न लेते वक्त ध्यान देना है। अभी आप देखिए फ्रेंड्स, मैं मार्केट प्लेस आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको रश थोड़ा मिल सकता है। तो इस जगह में जजमेंट आप देख सकते हैं कितना जरूरी है। अभी आप देखिए मेरी कार की लोकेशन में आगे मेरे पास जगह ही नहीं है कार को निकालने की। मेरे को जजमेंट लेते हुए अपनी कार को खड़ी करना है, फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने लेफ्ट और राइट का जजमेंट किस तरह से लिया और कितनी सी जगह में अपनी कार को निकाल रहा हूँ। लेफ्ट राइट जजमेंट सिर्फ वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। लेफ्ट के लिए आपने डैशबोर्ड का हाफ जो है उसको मेजरमेंट लेते हुए अपने लेफ्ट का जजमेंट लेना है, और राइट का जजमेंट जो कि आपका वाइपर है, कार का वाइपर, राइट वाइपर है, वो जो एंड हो रहा है वहीं पे आपका राइट व्हील्स पड़ेगा। और उसके साथ अगर आप स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं या कार को कहीं से ओवरटेक ले रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि उतनी डाइस आपकी कार को मूवमेंट के लिए चाहिए। सपोज आप राइट टर्न जा रहे हैं तो आपकी जो आगे का डाइस है राइट साइड का, वो आपका राइट की तरफ जा रहा है, तो उतना जो है सरकम आपको लेना ही पड़ेगा, उतना सरकम। फ्रेंड्स, इस लोकेशन में मैं आपको नाइट ड्राइव में भी दिखाऊंगा। जजमेंट नाइट में बहुत ही डिफरेंस हो जाती है। डे टाइम में आपको क्लियर विजिबिलिटी रहती है, नाइट में आपकी हेडलाइट में ही विजिबिलिटी है जितनी है, या स्ट्रीट लाइट अगर जल रही है तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा लेफ्ट राइट का जजमेंट से लेके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते कमेंट करें, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।